ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आप लोगों को महाकाली के विषय में ऐसी जानकारी देंगे कि जिसे सुनकर आप लोगों को सनातन धर्म के ऊपर और सनातन विज्ञान के ऊपर गर्व होगा। क्या महाकाली कोई देवी है? इसके विषय में बताएंगे। आप लोग महाकाली का स्वरूप देखे होंगे। 10 सिर, 10 हाथ, 10 पैर, 3 नेत्र हैं उनके और 51 मुंडों की माला पहनी है। क्या है इसका रहस्य? शास्त्र कहते हैं जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब भी महाकाली और काल भैरव थे। तो महाकाली कौन है? कोई देवी है कि महाकाली कोई ऊर्जा है? इसके विषय में आप लोगों को हम विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं तंत्र गुरु आचार्य मंगल। विज्ञान कहता है और वेद भी कहते हैं कि पहले इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बना। उससे पहले कुछ भी नहीं था, कोई पदार्थ नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था। लेकिन वेद का विज्ञान कहता है कि उससे पहले भी पदार्थ था, लेकिन उसमें हलचल नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी, वो कोई मोशन नहीं कर सकता था, उसके अंदर कोई फोर्स नहीं था, कोई बल नहीं था, कोई उसके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं थी। इस अवस्था को शिव की समाधि अवस्था कहते हैं। और जब विस्फोट हुआ तो क्या निकला? जब विस्फोट हुआ तो सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी निकली जो कि 68% है। उसके बाद डार्क मैटर निकला जो कि 27% है। उसके बाद बाकी चीजें निकली। तो उस विस्फोट को अगर शास्त्रीय तरीके से हम लोग देखने जाएं तो यहां पे 4 चीजें विस्फोट से निकल के आती हैं। क्या आती हैं? महाकाली अर्थात डार्क एनर्जी, काल भैरव अर्थात डार्क मैटर, तीसरा समय अर्थात महाकाल, क्योंकि शास्त्रों में समय को महाकाल कहा गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम भूलोके महाकालो लिंग त्रय नमस्तुते। समय भी 3 प्रकार के होते हैं और काल भी 3 प्रकार के होते हैं, महाकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। तो निकला क्या? महाकाली डार्क एनर्जी, काल भैरव डार्क मैटर, महाकाल अर्थात समय और अणु जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला था जिसे विष्णु कहा गया, कण कण वापी। अब पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित ही डार्क एनर्जी कर रही है, ब्रह्मांड का विस्तार कर रही डार्क एनर्जी। सबसे पहले निकली थी, इसलिए आद्य है। इस समय से पहले है, समय के बाद भी है, समय में भी है, तीनों काल में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है इसके विषय में बताएंगे। पूरे ब्रह्मांड को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, संचालित कर रहा है, तो वो संचालित कर रहा है डार्क एनर्जी, मतलब काली ऊर्जा। इसीलिए ऋषियों ने बहुत ध्यान लगा के इन्हें महाकाली कहा, क्योंकि इनकी खोज कर पाना मुश्किल है, इनको महसूस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें कोई मैटर नहीं है, पार्टिकल नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को ये संभाले हुए है, ब्रह्मांड का विस्तार कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया ये मां है, पालन कर रही है पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन शास्त्र ये भी साथ में कहते हैं कि प्रकृति विकारी है, यानी अगर पाल भी रही है तो मार भी रही है। प्रकृति हर चीज को नष्ट कर देना चाहती है और बनाती भी है। कैसे नष्ट हो जाता है? आप दूध रखो 1 दिन में खराब, दही रखो 3 दिन में खराब, सब्जी रखो 2 दिन में खराब, गाड़ी खड़ी कर दो तो हवा निकल जाए, लोहा झड़ जाता है, जंग लग जाता है। हर चीज को तो प्रकृति नष्ट ही करने तुली है। तो महाकाली विस्तार भी कर रही है, इसलिए महादेवी है, माता रूप में है अर्थात डार्क एनर्जी, और नष्ट भी कर रही है, इसलिए शास्त्रों में इन्हें विकारी भी कहा गया। अब पूरा खेल ऊर्जा का है। अब काली का स्वरूप के विषय में समझिए। महाकाली के 10 मुख हैं अर्थात 10 दिशाएं हैं, 10 हाथ है अर्थात 10 आयाम है, 3 नेत्र हैं अर्थात जो अणु निकला था उसमें 3 पार्टिकल थे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिससे हम बने हैं, आप बने हो, संसार की हर वस्तु बनी है। 51 मुंड की माला पहनी है, ऋषियों ने इनको शास्त्रों में बताया है। अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही 51 प्रकार के लय अर्थात वेव से बना है। पूरे ब्रह्मांड में 51 प्रकार के ही वेव्स हैं। उनके जो गले में 51 मुंडों की माला है
वो 51 प्रकार के लय को दर्शाती है। उसी लय में एक लय है प्रलय, जिसके मास्टर भगवान शंकर हैं। जब उन्हें विनाश करना होता है तो उस वेग को निकालते हैं और धरती का विनाश होता है, प्रलय आ जाता है। तो जो फोर्स का, वेव्स का, फोर्स का जो पावर समझते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना बल होता है। तो 51 प्रकार के वेव्स से ब्रह्मांड बना है। काली के स्वरूप को देखेंगे तो काली के स्वरूप से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। 10 आयाम, 10 दिशाएं, 3 प्रकार के पार्टिकल और इनके साथ पीछे पीछे समय अर्थात महाकाल निकल के आए। और इसी तरीके से काली में पूरा ब्रह्मांड निहित है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में 68% राज काली करती है, 27% काल भैरव करते हैं और बाकी में बाकी सब आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड वही चला रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार डार्क एनर्जी यानी महाकाली का हमारे आपके भौतिक जीवन में क्या संबंध है, उसके विषय में बताते हैं। सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए 3 तत्व और है, जो कि शरीर में रह के भी नहीं है। जिस प्रकार डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में है भी, रह के भी नहीं है, उसी प्रकार 3 चीज हमारे शरीर में रह के भी नहीं है। क्या है वो? मन है, बुद्धि है और चेतना है। ये 3 चीज हमारे शरीर में डार्क एनर्जी की वजह से, इसको कोई साबित नहीं कर सकता कि कहां है ये। मन, बुद्धि और चेतना। तो काली को तंत्र का सर्वश्रेष्ठ देवी क्यों माना गया, तंत्र की शुरुआत ही काली और काल भैरव से क्यों होता है, इसके विषय में जान लो। क्योंकि ये समय के परे हैं और समय के बाद में भी है। अब कोई व्यक्ति मर गया तो वो बनता है प्रेत। आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी प्रेत बन ही नहीं सकता, वो परमात्मा का अंश है। लेकिन जो प्रेत बनता है वो होता क्या है? यही 3 चीज, मन, बुद्धि, चेतना। जिनका मन बुद्धि दूषित है, चेतना रहित है, एक्सीडेंटल हो गया या खत्म हो गए, वो बन जाते हैं प्रेत। इसीलिए सबको कहा जाता है राम जी का नाम लो, मन बुद्धि चेतना शुद्ध रहे, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम्हें प्रेत योनि में न भटकना पड़े। जिस प्रकार डार्क एनर्जी है लेकिन साबित नहीं होता है, लेकिन वो असर दिखाता है, उसी प्रकार मन बुद्धि चेतना व्यक्ति के मरने के बाद वो प्रेत बनती है। यही, इसी को जीवात्मा कहते हैं। अब उनके अंदर जीवन में वो जैसे कर्म किए हैं, मरने के बाद भी वैसे कर्म करेंगे। कोई धर्मी व्यक्ति मरा या मारा गया, धर्मी व्यक्ति है तो अपना बदला लेने के बाद देव बन जाएगा, ब्रह्म देव बन जाएंगे, मसान दादा बन जाएंगे, गांव के देव बन जाएंगे, स्थान के देव बन जाएंगे, डीह बन जाएंगे, पितृ बन जाएंगे। और कोई दूषित आत्मा वाला मरा या दूषित मनुष्य मरा, जिसने जीवन में पाप किया है, भोग विलास किया है, तो मरने के बाद वो राक्षस बनता है, प्रेत बन जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है, गंदा मसान बन जाता है, गंदे ओघड़ी बन जाती है। अब इनको कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि ये तो है काली ऊर्जा, काला जादू, डार्क एनर्जी। तो इनको डार्क एनर्जी से ही ठीक किया जाता है और इनको बैठाया जाता है इनके पदार्थ में, अर्थात प्रेत बैठते हैं काशी के कोतवाल काल भैरव के पास। तो जब डार्क एनर्जी अनियंत्रित हो जाती है, प्रेती ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, तो उसको काबू में करके काशी के कोतवाल काल भैरव के पास बैठाया जाता है काशी में। इसका मतलब क्या है? इन एनर्जी को कंट्रोल करने में कहीं न कहीं महाकाली के और काल भैरव के मंत्रों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ऋषियों ने, योगियों ने, सिद्धों ने जो मंत्र और ध्वनियों की रचना की, शावर मंत्र हो या ऐसी चीजें, ये चीजें इन लोगों के स्वभाव को छोड़ने पे, प्रेत के स्वभाव को छोड़ने पे मजबूर करती है। आज हमने आप लोगों को बताया महाकाली का रहस्य। महाकाली कोई देवी नहीं है,
महाकाली इस ब्रह्मांड को चलाने वाली, गतिमान रखने वाली, विस्तार करने वाली डार्क एनर्जी हैं। सिद्धों ने शास्त्रों में बताया, धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज, ये जो असुर आए थे जिसमें रक्तबीज और चंडमुंड का वध महाकाली ने किया था। क्योंकि डार्क एनर्जी में फोर्स पावर बहुत होता है। इस एनर्जी का ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, सती को दिया था, और इसका ज्ञान माता सीता को भी था। क्योंकि ये तीनों इस ब्रह्मांड के 10 महाविद्याओं का ज्ञान, यानी इस ब्रह्मांड में जो 10 महाविद्या से 10 अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, उनका ज्ञान इनको था, और उस ज्ञान के अनुसार ये अपना बल बढ़ा सकती थी या कम कर सकती थी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।